आइए मेरे दोस्तों, उस मुकाम तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूँ जिनकी ज़बान फैज़ जबान से निकला हुआ एक लफ्ज़ साबाई के कुलूब व अज़हान में मोहब्बत रसूल का सागर और खुलूस एतक़ाद का गौहर उमड़ कर रग रग में परवश हो जाता है। मैं हज़रत से इस शेर के साथ दरख्वास्त करूंगा कि समझ में साफ आ जाए वज़ाहत उसको कहते हैं, असर व सुनने वालों पर बलागत उसको कहते हैं। समझ में साफ आ जाए वज़ाहत उसको कहते हैं, असर व सुनने वालों पर बलागत उसको कहते हैं। बुझा जो शोले गम नज़ाकत उसको कहते हैं, लगा दो आवाज़ में खिताब उसको कहते हैं। हज़रत मौलाना ज़मीरुद्दीन साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम और स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम हज़रत मौलाना अकील गौहर साहब और हज़रत मौलाना चांद साहब और जितने उलमा इकराम हैं, वो हाफिज इफ्तिखार साहब, बाकी मौलाना अमानुल्लाह साहब फिरार है यहाँ से, और मौलाना और जितने शोरा है सब फिरार हो चुके हैं। बहरहाल आप लोग बेदार रहिए, बस चंद मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। और मैं अपनी माँ और बहनों से इल्तिमास कर रहा हूँ कि आप जो बाहर बैठ कर सुन रही हैं, मेरी बात की तरफ और भी आप भी तवज्जो दें, ताकि आपकी जिंदगी के अंदर वो बात आए और हमारा और आपका आखिरत बन जाए, और मरने के बाद हमारे नामे अमाल में नेकियों का इजाफा हो। आइए सबसे पहले हमारा अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मोहम्मद अफज़ल सलावातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम अलैहि या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाअल्लाह, आप इशा के नमाज से लेकर अब तक इसके रसूल में डूबकर नाते नबी सुन रहे थे, हमारे शायर सुना रहे थे, और कुरान और हदीस की बात भी आपने सुना। पर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमारे इस बैठने को और सुनने को सुनाने को कबूल फरमाए। हम अपनी नीयत को साफ कर दें। एक बुजुर्ग साहब अपने मुरीद के घर गए, जाने के बाद घर में जब ठहरे तो देखे मकान में रोशनदान है और रोशनी आ रही है। उस बुजुर्ग ने अपने शागिर्द से पूछा, बेटा ये रोशनदान क्यों छोड़ा? कहा कि मैं इसलिए छोड़ा हूं कि ताकि रोशनी आए। अल्लाह वाले ने कहा कि जाओ, तुम इसी में यह कह देते कि मैं रोशनदान इसलिए छोड़ा हूं ताकि अजान की आवाज आए और हम घर से निकलकर मस्जिद की तरफ चले जाए। आपको तो रोशनी ऐसे भी मिलेगी नहीं, ऐसे भी हवा आएगी। आपकी नीयत सही होनी चाहिए। इसलिए हम और आप सबसे पहले हम और आप नीयत को दुरुस्त कर ले कि हम यहाँ बैठे हैं प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, उनकी तकरीर और उनकी बातों को सुनने के लिए बैठे हैं। बाकी हमारे सितारे हमारे कमरुल भाई और सबकी
जोई तो हो ही जाएगी, लेकिन हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हमारा बैठना यहाँ अल्लाह के लिए है और हमारा यहाँ से उठना भी अल्लाह के लिए है। कायनात के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 ऐसे आदमी हैं जिसको अल्लाह ताला अपने अर्श के साये में जगह अता करेगा, जिस दिन अल्लाह के साया के अलावा कोई साया नहीं होगा। उसमें एक आदमी हुआ है रजुलानी रजुलानी इज्तमा, रजुलानी के आदमी जब जमा हो, 2 आदमी जमा हो तो अल्लाह ही के लिए जमा हो, और जब यहाँ से उठे तो अल्लाह ही के लिए उठे। मतलब ये हुआ हम यहाँ आए हैं अल्लाह के लिए आए हैं, दीन की बातें सुनने के लिए आए। गोया हमारा यह बैठना किसके लिए हुआ? अल्लाह के लिए हुआ। हम यहाँ से उठेंगे तो हमारे आंख का भी हक है ना, और चीजों का हक है, सबका हक है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, तो गोया के हम यहाँ से उठेंगे तो प्यारे आका ने फरमाया कि तेरे ऊपर तेरे आंख का भी हक है, सोना भी है, तो यहाँ से उठकर सोने जाना वो भी हमारे लिए अल्लाह ही के लिए हुआ। जो शख्स अल्लाह के लिए जमा होता है, अल्लाह के लिए जुदा होता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साये में मुझे जगह अता फरमाएगा, जिस दिन अल्लाह के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा, चिलचिलाती हुई धूप होगी। कहिए अल्लाह ताला हम लोग को उनमें शामिल अता फरमाए, आमीन आमीन कहिए। मुअज़्ज़ज़ सामिने किराम, बड़े खुशनसीब है जनाब हमारे कमरुल भाई और उनके घर के लोग, उनके रफ़क़ा, कि आपने इतना उलमाए किराम को बुलाया अपने मकान पर, अपने दरवाजे पर, अपने छत पर। यकीन जानिए जिस गली से आलिम गुजर जाता है, जिस गली से हाफिज कुरान गुजर जाता है, उस गली से शैतान भी भाग जाता है, उस गली से शैतान भी कतरे काट जाता है। यकीन जानिए इस गली में इतने उलमाए किराम आए कि अल्लाह यहाँ रहमत नहीं बरसाएंगे, जरूर बरसाएंगे। ये आलिम, ये उलमा नबी के वारिस है। उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है, नबी के वारिस है। वारिस अरबी लफ्ज़ है, क्या है? अरबी लफ्ज़। वारिस कहते किसे? यानी बाप के मर जाने के बाद, किसी के मर जाने के बाद उसके जायदाद में उसका हिस्सा हो, उसे कहते हैं ये शख्स क्या है? वारिस है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाजार में गए। कहाँ गए? शमशेर भाई कहाँ गए? बाजार में। रात मैं भी जा रहा हूँ, रात से मैं भी जा रहा हूँ, जहाँ मालूम है कि आप ही जगह, बस अब हम लोग सोएंगे। अरे तो बाजार गए। बाजार जाने के बाद अल्लाह हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम? यहाँ बाजार में हो और वहाँ अल्लाह के रसूल की मिरास बच रही है, तुम लोग यहाँ हो। जितने सहाबा किराम थे गए। मिरास का मतलब सोचे कि माल बट रहा होगा, जायदाद बट रहा होगा और क्या क्या बट रहा होगा, सब तोड़ते हुए गए। मस्जिद के दरवाजे पे देखा कोई नहीं है, कुछ नहीं बट रहा है, सब वापस आ गए। क्या अब हो रहा है? तुमने तो कहा था कि अभी अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मिरास बच रही है, वहां तो कुछ नहीं है। क्या देखा? क्या देखा जाता? क्या देखा ये कि कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई दीन की बातें कर रहा है, कोई दीन की महफिल में बैठा है। क्या वही तो अल्लाह के रसूल की मिरास है? क्या है? वही तो अल्लाह के रसूल की मिरास है। ये जो हम बोल रहे हैं ये आपको मिरास बांट रहे हैं, आप लीजिए, इसको दिमाग में बैठाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ मुअज़्ज़ज़ सामिने किराम, इस दीन इस्लाम को हमने पसंद किया है, हमारा ये पसंदीदा मजहब है, हमारे लिए मजबूरी नहीं है मजबूरी। हमने अपने से पसंद किया है किसको? दीन इस्लाम को। हमारी मजबूरी नहीं है, हमारी मजबूरी नहीं कि हमने इस्लाम को कबूल किया, हमने पसंद किया है, मजबूरी नहीं है हमारे लिए। जब मजबूरी नहीं है, जब हमने पसंद किया है,
तो इस्लाम की बातों को भी हमें पसंद करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। इसमें कुछ नौजवान भी हैं, कुछ बूढ़े भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, सब तरह के लोग हैं। तो नौजवान जो है उनसे मैं ये कहना चाहता हूं, जब आपने इस्लाम को पसंद किया है, चॉइस किया है, बिला चॉइस नहीं है, अपने चॉइस का पसंद किया है, तो इस्लाम की बातों को भी पसंद करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं? करना ये पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि शादी में आप डीजे लाते हैं, बजाते हैं, हम लोग तो कहकर थक गए, लेकिन लाते तो है, लेकिन आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। गलत इस्तेमाल ये होता है कि आप ऐसी फहश गाना, भाई कमरुल भाई आप बुरा नहीं मानिएगा, आपके अलावा जितने गांव में जितने प्रोग्राम होता है सब लोग यही कर रहा, सब नौजवान लाते हैं और फहश गाना बजाते हैं, और ये वहां पे हमारी माँ भी होती है, हमारी बहन भी होती है, हमारी बेटियां भी होती है, और खुद गुनाह में मुलविस, आप भी मुलविस, जहां तक आवाज जाती है वो लोग भी गुनाह में मुलविस होते हैं। एक तो ये है, दूसरा ये है कि किसी के नींद में खलल देना, ये भी हराम है, ये भी हराम है। अगर आप रात को बजा रहे, कोई बीमार है और आपकी ये आवाज इस लाउड स्पीकर की आवाज की वजह से उसकी नींद खराब होती है, उसकी तबीयत में गड़बड़ी होती है, तो खुदा की कसम आपको उसका सरासर गुनाह होगा। इज़ाए मुस्लिम हराम है। क्या है? हराम है। तो आप लाते हैं तो माशाअल्लाह ये प्रोग्राम कराएं, नाते नबी सुनाए, थोड़ा सा उसमें थोड़ा क्या आप इस्लामी तकारीर बजाइए, इस्लामी अशार बजाइए, इस्लामी बात तो भरे हुए हैं, सुनने के लिए कई रात काफी है। अगर मैं अकेला बैठ जाऊं तो एक नहीं दो नहीं तीन रात सुनाने रहूंगा, मेरी बात खत्म नहीं होगी। अगर है तो शर्त लगा लीजिए, कहिएगा मौलाना साहब कहां से बात लाए? नहीं नहीं, लाऊंगा कहां से? कुरान से लाऊंगा, खोज के हदीस से लाऊंगा, मैंने पढ़ा है। इसलिए आपने इस्लाम को पसंद किया है, इस्लाम को बात को, इस्लाम की बातों पर अमल कीजिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह। नंबर 2 ये है, ये नौजवान, आज मुस्लिम नौजवान जितना है, ये जो बाल कटाता है, ये कौन कठिन बाल है? ये बाल बिल्कुल गलत है। अल्लाह के रसूल ने कहा एक ऐसे कि लानत हो शख्स पर जो बाल का कस्ब करते हैं। कस्ब क्या मतलब? बाल चारों तरफ से छोटा छोटा, बीच में बड़ा, अजीब स्टाइल है, चारों तरफ से छोटा बाल। नहीं, जो अच्छे लोग होंगे आपको अच्छा नहीं समझेंगे, जो अच्छे लोग होंगे आपको अच्छा नहीं समझेंगे, जो इस लाइन के होंगे वही समझेंगे। हमने इस्लाम को पसंद किया है, इस्लाम को पसंद करने वाला उसी बात को पसंद करेगा जिसको नबी आकरम सैयदुस सकलैन इमामुल हरमैन साहिब दौलत गरीबों के गमगुसार शहंशाह दिवाकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया है, बताया है। उसी तरह अल्लाह के रसूल ने कहा कि बाल बराबर रखो, नहीं तो बाल, साहबा ने बाल को मुड़ाया है तो बाल को बराबर रखा। आप यहाँ छोटा मोटा करते हैं, कर लीजिए, दुनिया के स्टाइलों में जी लीजिए, लेकिन आप इस्लाम पसंद किए हैं तो आप उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि अल्लाह ने कह दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की बात, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में नमूना है। करेंगे? जो नौजवान सुनना आप ऐसा अमल करेंगे? नहीं करेंगे। रखो बाल, तो रसूलुल्लाह ने बाल रखा है जुल्फ पीछे की तरफ से। उलमा से पूछो कैसे हम बाल रखे, अल्लाह के रसूल कैसे बाल रखे थे, तो ये मौलाना साहब बताएंगे। ऐसे देखिए मौलाना अकील गौहर साहब बाल रखे हैं। अब सोचते क्या, ये जुल्फ है जिसको प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रखा है और अहादीस से साबित है। नंबर 2 नंबर 3 ये फटा पजामा जो पहनते हो तुम लोग, पहनते हो ना, कभी यहाँ कभी वहाँ, ये भी सरासर। पहले हम लोग पहले जमाने में अगर चिट्ठी लगाकर पहनता था तो लोग बायु सब समझता था। अब तो यहाँ फटा है, यहाँ फटा है, यहाँ फटा, लेकिन स्टाइल हो गया। हर गलत
काम को फैशन कहा जाता है। इससे भी नौजवानों बचो। हम नारा इस्लाम पसंदीदा मजहब है, हमने पसंद किया है, हमारे लिए मजबूरी नहीं है, तो हम क्यों गैरों के तरीकों को अपनाएंगे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीकों को अपनाएंगे। इसलिए करेंगे ना अमल, इंशाअल्लाह इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे और हर चीज में सुन्नत नबवी का ख्याल रखेंगे। करेंगे ना इंशाअल्लाह। नींद आ रही है? शायद नींद नहीं आ रही है। एक नौजवान शादी करके गया, रात गया, रुखसती हो गई। रात में जब गया बीवी बिस्तर पे, तो दुल्हा साहब बीवी से कह रहा है कि सुनो ना, हमको क्या खाना पसंद है तुमको मालूम है? कहा हमको क्या मालूम है, पहली रात हमको क्या मालूम है। कहा आपको पसंद होगा गोश्त, कहना। कहा आपको पसंद होगा मछली, कहना। आपको पसंद होगा कीमा, कहना। आपको पसंद होगा बिरयानी, कहना। आपको पसंद होगा लजीज खाना ना। तो कहा क्या पसंद है आप ही बताइए। कहना हमको पसंद है दाल रोटी। क्या रोटी? दाल। क्या खाना? दाल पसंद है। क्या? दाल। दाल बनाना, दाल बनाओगी, दाल पसंद है। अच्छा नौशे साहब, आप सरताज साहब, अब पढ़े लिखी लड़की थी, उसको मालूम था कि शौहर की इताअत करना हर हाल में जरूरी है, हर हाल में जरूरी है। अगर वो चूल्हे पे रोटी बना रही है, अगर शौहर कह दे इधर आओ तो रोटी को चलने दो और शौहर के पास जाओ। इसलिए ठीक है, रोज दाल रोटी बना, मछली का नाम लेती तो मारता उसे, गोश्त का नाम लेती तो मारता उसे। अब क्या हुआ, दाल खाते खाते परेशान हो गई। अब क्या हुआ, परेशान हो गई, गई मैके। भाई ने देखा चेहरा, कहा तो खाती नहीं थी, इतना कमजोर दुबली पतली हो गई, क्या खाना में लगा? दाल रोटी। क्या दाल रोटी सिर्फ? क्या गोश्त नहीं? तो नहीं, नाम लेते थे तो मारता था, मछली, गोश्त, अंडा। अच्छा ठीक है, ऐसा करो तुम जाओ, क्या करो तुम वहां जाओ और ये दवा है, दवा उसको दाल में मिला देना और उसको खिला देना, फिर हम लोग आएंगे। गई, जाने के बाद खाना बनाई, खाना बनाने के बाद दाल में नींद की गोली मिला दी और खाना खाया। वो खाना खाने के बाद उसे नींद आई। अब उस जो लड़की का भाई और दोस्त चार आया, आने के बाद क्या किया, उसके बदन के अंदर कफन पहना दिया। नींद में था, कफन पहना दिया, पहनाने के बाद खाट पे रख दिया और उसको चौड़ में ले गया। ले जाने के बाद अब जो उसकी नींद खुली, नशे से नींद खुली, तो कहा आप लोग कौन है? देखा कफन लपटा हुआ है, बदन में देखा कफन लपटा हुआ है, क्या बात है? आप लोग कौन है? कहा मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ता? क्या फरिश्ता है? तो क्या बात है? कहा कि फरिश्ता यह है कि बताओ अल्लाह की नेमत जो थी दुनिया में, तुम क्या क्या खाते थे? कहा दाल रोटी। कहा गोश्त? कहा नहीं। तो मारा कोड़ा उसको। कहा अच्छा मछली? का नहीं। फिर मारा उसको कोड़ा। कहा अच्छा बताओ बिरयानी? का नहीं। तो मारा। कहा छोड़ दीजिए, दोबारा भेज दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। कहा ऐसा नहीं होगा? कहा ऐसा नहीं होगा। कहा ठीक है जाओ। अब चुपके से रात में आया, बिस्तर पे सो गया। जब वो सुबह हुई तो बीवी ने उठाया और उठाने के बाद कहा साहब उठिए ना, खा लीजिए ना। क्या बना? दाल रोटी। दाल रोटी नहीं खाएंगे, दाल रोटी नहीं खाएंगे, कुछ गोश्त भी बना लो, कुछ मछली भी बना लो। कहने आप तो कहने नहीं दाल रोटी नहीं, फिर मुझे पिटाई नहीं खा रहा है, दाल रोटी नहीं खाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम। तो मैं ये कह रहा था कि इस्लाम हमारा पसंदीदा मजहब है, हमने चॉइस किया है, हमारी मजबूरी नहीं है। मजबूरी है, हम मुसलमान मजबूरी में हैं, मजबूरी में नहीं। हमने कलमा अपने से पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। यानी अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पूजेंगे और हमारा रहना सहना खाना पीना जितनी चीजें हैं सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करेंगे।
क्या करेंगे? तरीके के मुताबिक करेंगे। इसमें सबसे पहले माँ को होशियार रहना है। औरत अगर होशियार रहेगी तो बड़ा काम कर देती है, नहीं कर देती है? औरत अगर होशियार होगी, अगर बात मनवाने पे आएगी, चाहे मर्द आलिम हो चाहे वो हाफिज हो, औरत की बात को तो मानना ही पड़ता है, मानना ही पड़ता है। किताबों में मैंने पढ़ा, एक दीनदार घराने की लड़की थी, उसकी शादी हो गई मालदार घराने में, रमजान का महीना था, कोई रोजा नहीं रखता था उस घर के अंदर। अब लड़की को परेशानी हुई, लड़की ने जवाब दे दिया कि मैं रमजान के महीने में खाना नहीं बनाऊंगी और रात का बचा खुचा खिलाऊंगी, इसलिए कि मुझे गुनाह होगा, और वो जिद पे आ गई। अलबत्ता ऐसा हुआ कि शौहर को रोजा रखना, घर के लोग भी रोजादार हो गए, तो औरत चाहेगी तो घर को जन्नत बना देगी, घर के अंदर दीन को ला देगी। अगर औरत चाहेगी तो घर को बददीन बना देगी। नहीं, इस्लाम में आधा इल्म मर्द से आया, इस्लाम, और आधा इल्म कहां से? औरत से। जब के सुन रहे ना, आधा इल्म मर्द से, आधा इल्म औरत से, है ना? औरत से आधा इल्म आया, ये समझिए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह ने उनको आधा इल्म शरीयत का अता किया, और बड़े बड़े सहाबा उनके सामने जाते थे पढ़ने के लिए। कौन थी? औरत थी। इस्लाम के अंदर औरत हर चीज हो सकती है। बाज़ ने यहां तक कह दिया कि नबी भी हो सकती है, रसूल तो नहीं हो सकती है, नबी भी हो सकती है। इसलिए कि रसूल के लिए शरीयत का होना जरूरी है और तरबियत करना भी जरूरी है। बाज़ उलमा ने कह दिया, इसलिए औरत अगर चाहेगी तो हर चीज हो सकती है और अल्लाह की वली भी हो सकती है। आज मेरी मार वाले सोचे से मर्द मौलाना बने, से मर्द हाफिज बने, नहीं नहीं, इस्लाम के अंदर सहाबा किराम जो है सब आलिमा है, सब। और यही नहीं, आप और देखिए बात क्यों, राबिया बसरिया है, राबिया अदविया है, ये सब अल्लाह के वलिया थे। और जब आई तो मर्दों को सही कर दिया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग है, कौन बुजुर्ग वाले साहब, बुजुर्ग कौन है? हज़रत हसन बसरी। और नजीर भाई सुना, 100 रुपया से ज्यादा कीमती बात की, 100 टकिया निकाल के ले जाओ। हाँ, बहुत चुपचाप बैठा उस बात से देख रहा है। हाँ, जुम्मो पढ़ना इरादा किया था, यही जगह मिलाद हुआ था, हम आएंगे, लेकिन आए नहीं, कुछ नहीं, कब्र में जाने के बाद कुछ नहीं, वहां तो अल्लाह पूछेगा। इसलिए दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मोहम्मद अफ़ज़ल सलावातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम अलैहि। मंसूर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ इबादत करते थे? दरिया के किनारे। कहाँ? दरिया के किनारे। एक दिन क्या हुआ कि पानी पे जानमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगे। किस पर? पानी पे जानमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगे। राबिया बसरिया जब गई उसके घर, उनके घर, कि भाई कहाँ है? उस काम है, का मालूम हुआ कि हजरत गए हैं दरिया पर। जब गई दरिया पर तो देखती है क्या कि जानमाज बिछाकर पानी पे पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह के वली थे वो भी और ये भी। वो क्या की, जानमाज को हवा पे बिछा दिया, नमाज पढ़ने लगी। उसके सर के ऊपर जनमाज को हवा पे बिछाई और वो नमाज पढ़ने लगी। अब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जनमाज को लगते जल्दी से भागे और भागे, समझ गए कि ये मुझे तंबीह कर रहे हैं कि अल्लाह के वली, पानी पर नमाज पढ़ना कोई कमाल की बात नहीं है, पानी पे तो तिनके भी चलते हैं। कमाल की बात यह है कि समाज में रहकर, समाज में मिलकर, समाज में रहकर, घरों में मोहब्बतों से रहकर अल्लाह की इबादत कर लेना, ये कमाल की बात है।
मैं हवा पे नमाज पढ़ रही हूँ, ये कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल तो यह है घर में पैक हो, खुदा नजर आए, घर में पैक हो, अल्लाह नजर आए, अल्लाह से बात करे, ये कमाल की बात है। इसलिए अगर कोई आकर ऐसे पैसा निकाल कर दिखाए, ऐसे हाथ में लिया है अंडा, ऐसे लिया है पैसा, तब बुजुर्ग मत समझिएगा उसे बुजुर्ग नहीं। जब तक के वो मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाए, जब तक के रोजा न रखे, जब तक के इसकी जिंदगी में नबी की सुन्नत न हो, आप उसे बुजुर्ग नहीं मानिएगा। समझ गए? बुजुर्ग उसका नाम नहीं है। बुजुर्ग किसका नाम है? मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने वाला आदमी बुजुर्ग है। कौन लोग बुजुर्ग बनेंगे? नमाज को लोग पढ़ेंगे, हाथ उठाइए तो उठाइए। नसीर भाई, कमल भाई साहब उठाइए, चचा आप भी उठाइए, चाचा आप उठाइए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आपके जानो माल में बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। याद रखिएगा दोस्तों, ठंडी में अगर वजू कीजिएगा, उस पर सब्र कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको क्या अता फरमाएगा। पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? सब लोग कहते बूढ़े हो गए। अरे मेरे वालिद साहब को देखिए कितने बीमार है, लेकिन फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ते हैं, जाकर अजान देते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। आप ही जैसे तो लोग हैं, है कि नहीं है? बीमारी को कहा बीमार है, बीमार रहते हैं लेकिन जाते हैं। इसलिए आप भी कीजिए, तब जाके जिंदगी में कामयाब होइएगा, वरना 8 खाट 360 पढ़ने से कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए औरत अगर आएगी तो हर चीज को सुधार देगी। नहीं जितने मौलवी साहब बैठे हैं ना, सब पर औरत का एहसान है। जितने मौलवी साहब बैठे हैं, एक हदीस की किताब है तहावी शरीफ, हम लोग पढ़े कम मौलाना साहब से पढ़े है ना। तो जब तक के मौलाना जो बनेंगे आखिरी साल में वो किताब नहीं पढ़ेंगे, मौलाना नहीं बनेंगे। उनको पढ़ाया जाता है। वो किसने लिखा? लिखने वाली कौन है? इमाम जाफर सादिक की बेटी। इमाम जाफर सादिक पढ़ा रहे थे और बेटी लिखती थी पर्दे के अंदर, और लिखकर वो किताब लिख दी, और आज पूरे उलमा पर उनका एहसान है। तो औरत अगर आए तो घर को जन्नत बनावे, तमाम दुनिया को सुधार दे। औरत अगर आए, अगर औरत न होती तो हमारे अंदर जो पेचीदा मसाइल न उभर के आते। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने दो जहां के सरदार इमामुल हरमैन सैयदुस सकलैन बैठे तो ज़मीन को सुकून मिल जाए, जो उठे तो आसमान को बुलंदी मिल जाए, जो हंसे तो शबनम के कतरे टपकने लगे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हदीस बयान कर रहे थे कि जिनके 3 बच्चा कितना बचपना में इंतकाल हो जाए तो वो बच्चा उसके लिए सिफारिश का जरिया बनेगा। समझे? कितना? हज़रत आयशा फर्ज से पूछ दिया अल्लाह के रसूल जिसके पास 2 हो, अल्लाह के रसूल ने कहा जिसके पास 2 हो मर जाए वो भी। फिर पूछ दिया अल्लाह के रसूल जिसके पास 1 हो, क्या जिसके पास 1 भी हो। फिर पूछ दिया अल्लाह के रसूल जो बच्चा पेट में मर जाए, जिंदगी मिली लेकिन पेट में मर गया, क्या उसके लिए भी? क्या उसके लिए भी? गोया कि अगर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सवाल ना पूछती तो मसला पेचीदा रह जाता। सवाल पे सवाल पूछती रही, हमारे दरमियान आसानियां पैदा होती रही। इसलिए औरत अगर आती है तो घर को जन्नत बना देती। मेरी माँ और बहनों सुनो, अपने शोहरों की कदर करो, अपने घर को जन्नत बनाओ, अपनी जिंदगी में नमाज को लाओ, अपनी जिंदगी में कुरान हदीस को लाओ। कल मैं बैठा हुआ था, एक औरत कह रही थी मौलवी साहब के साले के शादी में गाना बज रहे थे ना, मेरे को देखो, मौलाना को देखो, मौलाना के घर को नहीं देखो। अब हालात ऐसे हैं, मौलाना की जिंदगी को देखो, उलमा को देखो, वो तो दूर चला गया। आप उसको देखकर आप उसको भी मत देखो, मेरे को भी मत देखो। अपने सरकार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ो, जानकारी लो। तो मौलाना कहेगा बात सही है, कहने में तो आ ही जाता है। तो इसलिए घर में मैं समझाता हूँ कि तू संभल कर रहा, तेरे पे सबकी नजर रहती है। तो बात देखिए, बात आगे में चाहे जिस तरीके से हो नजर रहती है। इसलिए औरतें अगर बुराई पे जाती है तो घर के अंदर बुराई फैला देती है। मेरे दोस्तों, मेरी माँ बहनों,
आज आपसे ही खिताब है, आप अपने घर को जन्नत बनाइए, अपने घर को कुरान और हदीस की रोशनी से लाइए, अपने बच्चों को तरबियत कीजिए, अपने बच्चे को। लेकिन आज क्या होता है, शादी में लोग पैसा को देखता है, 2 लाख 5 लाख मिल गया शादी कर लिया, लेकिन अगर उसके अंदर नहीं है दीन, चाहे दुनिया से पढ़ ली, लेकिन अगर दीन नहीं है उसको नहीं देखते। नमाज का पाबंद है कि नहीं, उसकी माँ उसके बाप नमाजी है कि नहीं, वो लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं, इसको नहीं देखता। किसको देखता? माल को। क्या सितारे बाबू कहते जा कहाँ मिले, 1.5 लाख रुपया मिल रहे, 1.5 लाख रुपया मिल रहे, तुम्हारा वादा सब कर अच्छा, इसमें भी आप खुश नहीं है, इसमें भी आप खुश नहीं है। और हम लोगों ने कहा देखिए मौलाना इसमें भी खुश नहीं है। बहरहाल ये होना चाहिए, हम शादी हो ब्याह हो जो भी हो, देखिए मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, इस्लाही बातें कर रहा हूँ, हमारे और आपके लिए, हमारे लिए भी, आपके लिए भी अमल का जरिया बन जाए तो अल्लाह बेड़ा पार कर देगा। अल्लाह क्या कर देगा? बेड़ा पार कर देगा। एक औरत है काबुल, कहाँ है काबुल? बोले साहब सब तो दुनिया में माहिर नहीं है, दुनिया में माहिर नहीं है। कहाँ है काबुल? अफगानिस्तान में। कहाँ है? वहां का बादशाह था दोस्त मोहम्मद। क्या था? दोस्त मोहम्मद। उसके देश पर, उसके मुल्क पर दूसरा बादशाह चढ़ाई कर दिया। उस दोस्त मोहम्मद ने अपने बेटे को लश्कर लेकर भेजा कि जाओ लड़ाई करने के लिए, जाओ उसको भगा देना। किसको भेजा? किसको भेजा? बेटा को। कुछ दिनों के बाद ये खबर आई कि आपका बेटा शिकस्त खा गया और वो पीठ दिखाकर भाग गया। बीबी के सामने वो बयान कर रहा था। बीबी ने कहा क्या क्या बोले आप? कहा कि मेरा बेटा शिकस्त खा गया। क्या किसने कहा? क्या सीआईडी की रिपोर्ट है? सब जितने भी खुफिया रिपोर्ट है सब यही कह रहा है कि शिकस्त खा गया। मां कहती नहीं, मेरा बेटा शिकस्त नहीं खाया, देखिए जीत कर आएगा। कई औरत से कौन दिमाग लगाए? कौन? ये तो औरत एक असीले मुर्ग की टांग होती है, अपने बाप पे हरी रहती है, जो हो रहा इससे कौन मुल्ला है? वो कह रहा है कि देखो सीआईडी ने कह दिया, खुफिया रिपोर्ट ने कह दिया, सबने कह दिया, ये कह रही है नहीं 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 मेरा बेटा जीत कर आएगा। अब कहा जाओ तुमसे कोई मुंह नहीं ले जाएगा। फिर दूसरे तीसरे दिन ये खबर आई कि का बेटा जीत कर आ रहा है और बादशाह खुश था, खुश नजर था, खुश बैठा हुआ था। बीवी पूछती है ऐ मेरे शौहर आप खुश क्यों हैं? क्या बात है? कहा मेरा बेटा जीत कर आ रहा है, उसको भगा दिया। कहा अच्छा अब आपको यकीन हो गया? अब बादशाह ये कह रहा है मेरी बीवी बताओ तो सही, मेरी बीवी बताओ तो सही, मेरे खुफिया रिपोर्ट में सीआईडी ने बता दिया था, लेकिन तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह रही थी कि मेरा बेटा जीत आएगा, हार कर नहीं आएगा? बीवी कहती है ये राज की बात है, रहने दीजिए, मैं नहीं बताऊंगी। शौहर बादशाह बताना ही पड़ेगा। बसीत हो गए। कौन हो गया? बसीत हो गए। बीवी ने कहा कि देखिए मैंने उलमा से सुना है कि जो हराम माल को छोड़कर हलाल खाएगा और उसके बदन से जो खून बनेगा वो पाक होगा। मेरे पेट के अंदर ये बेटा जब से पला है मैंने हराम लुकमा कभी नहीं खाया, अपने मुंह में कभी नहीं दिया। नंबर 1। दूसरा ये है कि मैंने अपने बेटे को दाइया के हवाले नहीं किया, जो दाई लोग ले जाते थे दूध पीने के लिए, पिलाने के लिए। अरब के अंदर भी रिवाज था और मुल्कों में खुद अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को कौन ले गए? हलीमा। वो कहते कि मैंने किसी दाइया के हवाले नहीं किया, बल्कि अपने बेटे को मैंने खुद दूध पिलाया, और जब भी दूध पिलाती तो वजू करके पिलाती थी। क्या? वजू करके पिलाती थी। तो मुझे यकीन था कि मेरा बेटा या तो शहीद होकर आएगा या तो जीत कर आएगा। अगर आप ये कहते कि आपका बेटा शहीद हो गया है तो मैं आपकी बात को मान लेता, लेकिन आपने ये कह दिया कि तेरा बेटा पीठ फेर कर आया है, इसलिए मैंने इस बात को तस्लीम नहीं किया है। इसलिए कि मैंने अपने आलिमों से सुना है जो अपने बेटे की अच्छी तरबियत करेगी अल्लाह उसका असर उसमें डालेगा। मेरी मार बहनों,
आज अपने बेटे को क्या करती हो, दूध पिलाती हो तो क्या करती हो, मोबाइल दिखाती हो। छोटे से मोबाइल अब तक सब फैशन हो गया। अल्लाह बचाए, क्या बचाए, अल्लाह बचाए। मेरी माँ बहनों, आपसे दरखास्त है अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करें। और बच्चे की अच्छी तरबियत कब करेगी, जब बहू आएगी पढ़ी लिखी तब। बहू पढ़ी लिखी आएगी तब, कुरान पढ़ने वाली होगी तब, शरीयत का इल्म होगा तब बच्चे को भी पाल सकती है ठीक ठाक। नहीं गाना बजाना चालू होगा और जो होगा सब कहेंगे।